हेलो एवरीवन। पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्टोरी एक्चुअली इसको मैं बनाया हूँ इंस्टेंटली, ठीक है। सो ये द स्टोरी ऑफ अ वियर्ड प्रिंस एंड अ बॉय। सो इस स्टोरी को थोड़ा सा जल्दी मतलब 1.5x स्पीड पे देखिए या 2x स्पीड, आपको जितना आपको लगे, या 1.75x भी आप लोगों को दिया हुआ है। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, अगर नॉन सब्सक्राइबर्स भी है उसको देख सकते हैं। बड़ा है थोड़ा सा क्योंकि स्टोरी है इसीलिए, हाँ। सो उसको देखिए। सो आई विल गो स्ट्रेट टू द वीडियो, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोनीपॉन हेयर अगेन। मैं एक वीडियो यहाँ पे एक पब्लिश किया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स, जस्ट नो द बेसिक्स। सो मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि SIP के बारे में आप लोगों को कहा था उस वहाँ पे। बहुत लोगों में कहा था कि जो अभी सेफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर द थोड़ा सा रिस्क लेना, मतलब यू हैव टू टेक सर्टेन रिस्क। सो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक हमारे यहाँ पे मेरे दोस्त है आदर्श चौहान, एंड ही हैड आस्क्ड मी what is blue chip and how different is it from small mid and large caps. SGB are also safe investment with low returns. सो आदर्श जी ने बहुत अच्छे से उन्होंने पूछा है। सो यहाँ पे आदर्श जी में सिर्फ आप लोगों में और भी जो उत्सुक है इसको जानने में, सो आई विल टुडे टॉक अबाउट ब्लू चिप। आपने ब्लू चिप बहुत अच्छे से पूछा है, बाकी जो चीज़ है उसके बारे में मैं आप लोगों को और भी डिटेल्स में बताऊँगा। पर आज हम लोग ब्लू चिप के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्लू चिप कंपनीज, ब्लू चिप फंड, ऐसे आप लोग बहुत कुछ सुन रहे होंगे। एंड ही हैज़ ऑल्सो आस्क्ड मी कि डिफरेंस क्या है ये स्मॉल मिड एंड लार्ज कैप से। सो पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये कैप्स क्या है। पहले ये लार्ज कैप्स मतलब मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, ये क्या है। कंपनीज मतलब कंपनीज तो है, म्यूचुअल फंड है, ये क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड ये लार्ज कैप क्या है। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, ओके। इसको कैपिटलाइजेशन एक वर्ड में कहते हैं, बट द टोटल मतलब ये जो फुल वर्ड है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज़ आप लोग मान लीजिए कि किसी कंपनी में सपोज़ 1000 शेयर्स है, ओके। सो 1000 शेयर है और उसके जो एक एक शेयर का प्राइस जितना है, क्योंकि उस शेयर में होता है ना, सो शेयर का दाम है लेट्स से 10 रुपये, अच्छे से, ठीक है। सो 10 रुपये है और उसका शेयर जो है सो 1000 शेयर्स है। सो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो होगा 10 इंटू 1000, ओके। सो ये 10,000 हो गया, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कितना हुआ, 10,000। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये ब्लू चिप फंड क्या है, ब्लू चिप कंपनीज क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले लार्ज कैप कंपनीज हम लोगों के दो, आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, दो बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज, एक है आपका NSE और एक है आपका BSE, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और आपका जो और एक है वो है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे लिस्टेड हम लोग कहते हैं, लिस्टेड कंपनीज मतलब उसमें उसका रजिस्ट्रेशन है, हाँ उसमें रजिस्टर्ड है। सो NSE में 1600 मतलब कि 1600 कंपनीज है। और आपके जो मतलब ये जो NSE में आपका है 6000, सॉरी NSE नहीं, BSE में आपका है आपका 5000 कंपनी, सॉरी आई वॉज अ बिट थोड़ा सा गड़बड़ आया था। सो देर आर 5000, मतलब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग सेंसेक्स के नाम पे भी हम लोग जानते हैं, और जो हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कर रहा था उसको निफ्टी 50 कहते हैं। सो आप लोग देखेंगे ये दो इन दोनों को बहुत मतलब वो लोग मानते हैं। अब ये लार्ज कैपिटलाइजेशन मतलब कि बहुत लार्ज कंपनीज जो है इसको हम लार्ज कैप कहते हैं, पर कितने बड़े हैं। सो अगर मैं कहूँ कि ये कितना बड़ा है, जो फर्स्ट 100 कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये निफ्टी 50 हो या मैं कहूँ आप लोगों को कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हो, जहाँ पे भी। सो ये जो फर्स्ट 1 to 100 जो ये कंपनीज है मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, वो उसको हम लोग कहते हैं लार्ज कैप कंपनी। उसके बाद 101st मतलब 101 से 250th कंपनी जो है उसको हम लोग कहते हैं मिड कैप। और जो लास्ट में पढ़ते हैं वो है कि 250th से जो अगर हम लोग NSE पकड़ ले देन 1600 वहाँ पे जितने सारे कंपनीज है वो सब स्मॉल कैप है। और आपके जो BSE मतलब सेंसेक्स में वहाँ से भी 258 से जो 6,000 कंपनीज, सो 6000 कंपनीज जो है
उसको हम लोग कहेंगे वो स्मॉल कैप कंपनीज। मतलब आप कैपिटलाइजेशन को आप तो समझ गए ना कि उसका क्या है कि लार्ज कैप कंपनीज है वो उसका भाव बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं मुद्दे में कि जो हमारे आदर्श जी ने पूछा है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। सो ब्लू चिप जो है, पहले हम लोग जानते हैं कि ये आया कहाँ से, ये जो नाम है ब्लू चिप। अगर आप लोग एक गेम का नाम अगर सुने हैं, ये कैसीनो में खेला जाता है, वो है पोकर। शायद आप लोग बहुत बाहर में भी होते हैं। पोकर एक गेम होता है और वहाँ पे वो कैसे खेलते हैं वो मुझे भी मालूम नहीं है, बट पोकर नाम आप देखेंगे कि पोकर फेस हम लोग कहते हैं। तो पोकर फेस का मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ, जो लोग शायद आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो पोकर फेस मतलब कि ऐसा कोई फेस जिसमें आप उसको उसका जो मतलब एक्सप्रेशन रीड ना कर पाए। ठीक है, मैं अगर ऐसे एक्सप्रेशन करूँ देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। मैं ऐसे एक्सप्रेशन करूँ देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम एक्चुअली सैड और बिटर टेंस्ड। ओके, सो आप ऐसे फेस बनाए कि आपको समझ में नहीं आए। सो ये पोकर जो गेम है वहाँ पे ये फेस रीडिंग चलते थे और ये कैसीनो। सो क्या हुआ, डाउ जोन्स जो मतलब डाउ जोन्स एक इंडिसेस है, इसको हम लोग इंडिसेस भी कहते हैं, INDICES, जो मतलब ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स जो है, निफ्टी 50 है। ओके, सो वैसे ही आपके जो अमेरिका में है, अमेरिका मतलब यूएस, ओके, यूएस में जो है, यूएस में नैस्डैक 100 अब सुने हैं शायद, डाउ जोन्स एक है ऐसे ही। तो डाउ जोन्स में क्या था, ये ऑलिवर आपका जिंगोल्ड, ओके, ऑलिवर जिंगोल्ड जो वो डाउ जोन्स में काम करते थे, उन्होंने देखा कि ये जो बहुत सारे कंपनीज़ है मार्केट में, तो आपको मालूम ही है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कहा कि ये बहुत ही रिस्की होते हैं, लोग जानते भी है कि बहुत रिस्क होते हैं उसमें। हाँ, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं होता है वो थोड़ा। तो ये लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप जो कंपनीज़ है वो उसका जो मतलब वोलेटिलिटी है वो बहुत कम रहते हैं। मतलब अगर वो गिर भी जाए वो अपने आप को संभाल लेते हैं। हाँ, वो अपने आप को संभाल लेते हैं। ये उसने देखा और इसको देख के वो कहा कि, और इसमें क्या होता है कि ये पोकर गेम में 3 तरीके का चिप्स होते हैं। आप देखेंगे ये ऐसे मतलब गोल गोल जैसे मतलब ढक्कन रहता है ना, ऐसे ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ऐसे ये देखिए मेरे पास भी एक मतलब ऐसे ढक्कन है, तो इसको पकड़ लीजिए कि ये ब्लू चिप। हाँ, ओके, सो ऐसे ही मतलब देखेंगे कि कैरम के जो होते हैं ना वैसे ब्लू चिप आप देख सकते हो उसका पिक्चर। ओके, सो ऐसे ही ब्लू चिप होते हैं। सो ब्लू चिप का जो वैल्यू आपके जो पोकर गेम है, पोकर गेम में बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे। हाँ, सबसे ज़्यादा होता है। और इसको लेके, इसको छोड़ के वाइट मतलब वाइट चिप होता है और रेड चिप भी होता है, पर ब्लू चिप का सबसे ज़्यादा उसका वैल्यू रहता है। इस जगह से ये जो इसका जो इटिमोलॉजी हम लोग कहते हैं, इटिमोलॉजी मतलब कहाँ से ये इसका ओरिजिनेशन हुआ है नाम। सो ये जो ऑलिवर जिंगोल्ड है उन्होंने ये कहा, सो वहीं से ये डाउ जोन्स से ब्लू चिप कंपनीज नाम आ गया। और ये ब्लू चिप कंपनीज तब कौन है, लार्ज कैप जो कंपनीज है वही सब ब्लू चिप कंपनीज है जनरली। अब क्या है इसका, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप लोगों को दे सकता हूँ कि जैसे कि कोका कोला एक बहुत बड़ा कंपनी है, बाहर के है, पर कोका कोला एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। हमारे यहाँ पे रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़े कंपनी है। अगर बहुत लोग नहीं जानते कि जैसे बहुत जो पुराने वाले जैसे TCS, इन्फोसिस, ऐसे जो बड़े बड़े कंपनीज है, ये अगर गिर भी जाए वो ऊपर आने का उसका क्षमता है यही। पर ऐसा नहीं है कि ये ब्लू चिप कंपनीज कभी गिरेगा ही नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। क्या होता है कि इसका जो हिस्ट्री है, बहुत पास्ट के जो हिस्ट्री है वहीं से हिस्ट्री में जाके जाते ऊपर जब आए हैं, ये ऊपर आते हैं, पर इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ आहिस्ते आहिस्ते होता है। इसीलिए इसका जो एक क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है, मतलब कि वो अगर गिर भी जाए वो अपने आप को संभाल लेता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ब्लू चिप। अगर किसी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है जाने में, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं इसको म्यूचुअल फंड नाम के एक अलग सा एक पूरा प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, वहीं पे मैं इसको डाल दूंगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अगेंस्ट दिस, एनी काइंड ऑफ कमेंट्स इफ़ यू वांट टू गिव, देन यू कैन डू इट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करूँगा और भी। सो दैट इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।